नमस्कार बच्चों। आज हम कबीर और तुलसीदास के जो साथ साथ जो 14 दोहे हैं उनका दोहरान करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ताकि जो भी कमी रही है आपके मन में समझने में वो दूर हो जाए। शब्दार्थ वगैरह मैं दिखा चुका हूँ और मैं केवल उनका जो व्याख्या है वही करूँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सब कुछ एक ही बार में यह निश्चय करके त्याग कर देना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं, वो सब कुछ ईश्वर का है। मनुष्य को ये सब कुछ एक ही बार में यह निश्चय विचार करके और त्याग कर देना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का है। फिर कहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता, कि मनुष्य को गुणों के महत्व को जानना चाहिए, उनको बारे में समझना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, और अवगुणों को त्यागना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को गुणों को महत्व समझना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्यागना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। उदाहरण से समझाया है कि ऐसा कहते हैं कि हंस जो पक्षी है, अगर उसे दूध में पानी मिला हुआ अगर पीने के लिए दिया जाए तो दूध को तो ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे हंस क्षीर को कहता है कि जिस तरह से हंस पक्षी है यानी दूध को तो ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाहि, वो पानी को छोड़ देता है। इसी तरह मनुष्य को भी गुणग्राही होना चाहिए, गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। फिर तीसरे में कबीरदास जी स्वयं के जीवन के ऊपर कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने अभिमान को छोड़ दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, सुखी भया सब जीव, तो मेरी आत्मा है वो सुखी हो गई, पवित्र हो गई, सुखमय हो गई। भावे कोई कछु कहे, और अब मेरे बारे में जिस किसी को जो भी भाता है, जो भी अच्छा लगता है वो कह सकता है, क्योंकि मेरे ही है, मेरे धन है तो मेरे ही है निज पीव, मेरे आत्मा ने तो अपने पीव यानी प्रियतम को यानी ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। फिर कहते हैं कि मनुष्य की पहचान करने के लिए उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए, कि कौन व्यक्ति का पद क्या है, उसका सम्मान क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है, ये उसकी जाति पूछ के नहीं बल्कि उसमें मौजूद ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से हम जब तलवार खींचने जाते हैं तो तलवार के गुणों का मोल करना चाहिए, वो कैसी है, और जो म्यान है जिसमें तलवार को रखा जाना है उसका हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में तलवार काम में आती है, म्यान काम में नहीं आती है। आगे है सत्संगति के बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य को जो अच्छी संगति होती है जो करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। संगति कीजिए साधु की, मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए जो कभी निष्फल नहीं जाते, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस तरह से उदाहरण दिया है कि लोहा पारसते, लोहे को पारस नामक जो पत्थर है उसके साथ रखने से वो पारस है उसे भी कंचन हो, उसे भी सोना बना देता है। अर्थात सज्जन व्यक्तियों के नज़दीक रहने से, उनके पास रहने से अवगुणी व्यक्ति भी गुणवान बन जाता है। आगे है कवि कह रहे हैं कि मारिए आशा सांपनी, कि मनुष्य को आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। जिन दश या संसार, जिसने इस पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया है, डस लिया है, प्रभावित कर दिया है, और इस आशा रूपी जो सर्पिणी है इसको से दूर रहने का उपाय जो बताया है वो है तोष यानी संतोष, संतुष्टि। उसकी जो औषधि है वो केवल संतुष्टि है, संतोष है। ये गुरु मंत्र विचारो, यही एक अचूक उपाय है उस आशा रूपी सर्पिणी से दूर रहने का। कौन सा? संतुष्टि मन में होनी चाहिए। अंतिम है, इसमें वाणी का महत्व बताया है कि लोग कोयल की वाणी को तो सब पसंद करते हैं और कौवे की वाणी को कोई पसंद नहीं करता है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि न तो कौवा किसी को का धन छीनता है, न ही कोयल किसी को कुछ देती है। ये हमेशा सोचेंगे भाई कोयल की वाणी को पसंद क्यों करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोयल किसी को कुछ देती है इसलिए उसे पसंद करते हैं, और कौवा किसी का कुछ छीन लेता है इसलिए उसे नापसंद करते हैं। बल्कि मूल वजह क्या है? उनकी वाणी की। क्योंकि कोयल है जो मीठा शब्द सुना करके और पूरे संसार को अपना बना लेती है, अपने पक्ष में कर लेती है। आगे है तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य कामनाओं में, इच्छाओं में, क्रोध में, अहंकार में, लोभ लालच में लगा रहता है और जो पारिवारिक दुखों में ही ग्रस्त रहता है,
ऐसे मनुष्य कभी श्री राम की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और ऐसे मूर्ख लोग इस सांसारिक रूपी कुएं में ही गिरे रहते हैं और उसी दुखों में अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बोलने के लिए, कहने के लिए वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और ग्रहण धारण करने के लिए मन दिया है। और जो मनुष्य इन सब से प्राप्त ज्ञान को परमार्थ के लिए काम में लेता है, वही सही अर्थ में सज्जन व्यक्ति कहलाता है।